हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, मैंने ऑलरेडी कहा है उस पर कई महीनों पहले बना चुका हूँ जब, और इनफैक्ट मैंने उस टाइम बनाया था जब मार्च का पैनिक लो चल रहा था। और वहाँ से मैंने बोला था कि स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। अगर आप देखेंगे टू बी प्रिसाइज, वहाँ से ये स्टॉक 70% का मूव दिखा चुका है। सो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा हो, और नहीं देखा तो चेक कर लीजिए, और देखा हो तो उससे फ़ायदा आपको मिला हो। नाउ देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ चीज़ें रहती है जो आपको आपके नॉलेज के बेस पे क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है। आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में कभी किसी का 100% सच नहीं होता, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। लॉन्ग टर्म में जिन लोग बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, बात यह है कि उन लोग थोड़े से कम डिसिप्लिन हुए या थोड़े से लेज़ी हुए तो चलेगा। क्योंकि अगर बिजनेस स्ट्रांग हो, तो जिसको पता है ये चीज़ कि कौन सा बिजनेस कितना स्ट्रांग है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है, थोड़ा कम कमाएगा लेकिन कमा ज़रूर लेगा। पैसा नहीं कमाएगा। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग ये सब के बारे में देखते हैं, तो इसमें आपको हर एक बार आप, ऐसा नहीं है कि एक बार बहुत ही डिसिप्लिन रहे, दूसरे बार चलो थोड़ा सा कम है, आज मूड नहीं है तो ऐसे ही चला लेंगे, वैसा नहीं होता है। ठीक है। सो आप ऐसा नहीं कर सकते। सही नहीं हो, मेरा बोलने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें ओवर थिंक ना करके, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ या बहुत बार बोलता हूँ कि जस्ट फ्लो विद द ट्रेंड। ठीक है। कॉन्ट्रेरियन जो है ना, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, नहीं हम कॉन्ट्रेरियन है। कॉन्ट्रेरियन का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो। कॉन्ट्रेरियन का मतलब ये है कि आप ट्रेंड को पहले से प्रेडिक्ट कर लो, और जब सब मना कर रहे हैं, आप उस समय उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसमें आप पहले से आप चढ़ जाओ। अगर आपको पता है कि ये ट्रेन यहाँ से जाने वाली है, तो दूसरे से पहले आप तैयारी कर लो, लास्ट मोमेंट पे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और वो चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज या एक्सपीरियंस होगा। राइट। सो यहाँ पे देखिए आपका ट्रेंड किस तरीके का है। मैं इससे पहले भी बताया है कि जहाँ से शुरू हुआ था, सो आई होप कि आपको उससे प्रॉफिट हुआ हो। और यहाँ पे देखिए, इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है अभी, वो 4,987 के आसपास है। ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 4,987, और उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको दिखेगा 4,319, मतलब 4,300 पकड़ लीजिए। देखिए, मैं ट्रेंड जो है उसका सपोर्ट लेवल इसलिए इम्पोर्टेंस है कि उसके नीचे हमारे पास अपना पोजीशन कैरी करने का कोई रीज़न नहीं रहता है। ट्रेंड अगर टूट गया तो हमारा पोजीशन जो है वहीं क्लोज हो जाना चाहिए। उसके बाद जब रिकवर होगा, रिट्रीट होगा, तब दूसरी बात है। यहीं पे फ़र्क है, यहाँ पे आपका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में, कि टेक्निकल एनालिसिस सिंपली स्टॉक प्राइस के ट्रेंड को फॉलो करता है। हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए, और इसका लॉजिक सही भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट साइकिल और बिजनेस साइकिल दोनों अलग अलग है। सबको पता है अभी बिजनेस डाउन रहने वाला है आने वाले क्वार्टर में, तो स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि वो अभी को नहीं देखता है, वो फोरकास्टिंग या फ्यूचर को देख के स्टॉक प्राइस जो है वो मूव करता है। वैसे ही जब बिजनेस स्ट्रांग रहता है, आप देखेंगे स्टॉक प्राइस अचानक से करेक्ट होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो आगे के सिचुएशन को देखता है। करेंट सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस ने फैक्टर इन कर लिया होता है। नाउ अभी बात है कि आगे क्या। ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँगा, आप जो है, क्योंकि ये ऊपर ये लाइन में भी, ये लाइन में, दोनों की प्रोबेबिलिटी दिखती है, तो ऊपर हमारा जो टारगेट होगा, ये मल्टी ईयर टारगेट है पहली बात तो हमारा जो टारगेट होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका टारगेट 14,000 से 25,000 के बीच में आने वाले कुछ सालों में हो सकता है। ठीक है।
अब ये 1 साल में कितना होगा, कल लूँगा तो कितना हो जाएगा, मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि आई फ्रैंकली थिंक कि इससे आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, कभी भी नहीं कमा सकते। क्योंकि आप अगर रोज़ के हिसाब से जीते हैं, रोज़ के हिसाब से मीडियोकर थिंकिंग के अलावा और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं किसी को ऐसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज़ हमको पता है कि हम जी रहे हैं और हम मरेंगे, वो भी एक रिस्क है। लेकिन उसके चक्कर में अगर रोज़ मैं दोहराते रहूँ कि मैं मर जाऊँगा, सो दिस इज़ नॉट द वे वन शुड थिंक। ठीक है, तो हमको अगर पता है कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ का ग्रोथ है, ये कंपनी रहने वाला है, तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अरे आप नहीं है तो आपके बाद जो है वो उसके काम आएगा। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो दो तरीके से सोचते हैं, एक वो क्या करके गए, दूसरा वो अगले वालों के लिए क्या छोड़ के गए। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने खुद के लिए क्या किया, उसके बाद वो दूसरों के लिए भी, उनके बाद का जो जनरेशन है, जाहिर सी बात है कोई किसी को बाहर वाले को नहीं देता है, तो अगले वालों के लिए वो क्या करके गए। तो ये सब चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमको पता नहीं है कि ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो मैंने एक पूरा रेंज ले लिया है 14 से 25,000 के बीच में, 25 साढ़े 25,000 के बीच में, और ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स आपको ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके सेंस ऑफ जजमेंट के ऊपर है कुछ चीज़ें कि आपको कहाँ तक रखना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा ये है कि इस लाइन में टच हुआ तो भाई मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म मेरा आ गया है, अब यहाँ पे मेरे को रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए, फर्दर ट्रेंड जब तक इंडिकेट ना हो। दूसरा ये है कि हर कोई किसी को लगता है कि और ऊपर जाएगा, तो वो हमको रिव्यू करना पड़ेगा मार्केट को, मार्केट कंडीशन, मार्केट डायनामिक्स और स्टॉक्स को रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये उसके फर्दर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं ये दिखाओ, वो दिखाओ, इसका डेटा क्या है, उसका डेटा क्या है। अरे भाई, आप सिंपल सी एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मैंने 2 लाइन खींच के अगर मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये आपका भले ही ये 4 लाइन जो है इतना सिंप्लिसिटी के साथ, मैं फ़िलहाल देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है, यहाँ पे 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे खींच के, नहीं, इन टर्म्स ऑफ डूइंग थिंग्स ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्राइस बना था, ट्रेंड मैंने फाइंड आउट किया, 2 ऊपर 2 नीचे लगा दिए बस। हाँ, इसके पीछे का बैकग्राउंड थिंकिंग कि क्या ये यहाँ पे जाएगा, उसके लिए आपको डीप रिसर्च चाहिए, नो डाउट। लेकिन मेरे को अगर ट्रेंड दिख रहा है और मेरे को अगर गट फीलिंग है कि बिजनेस स्ट्रांग है, यहाँ पे गट फीलिंग नहीं, आप अगर खाली टेक्निकल को फॉलो करते हो तो आप ट्रेंड को फॉलो करो। अब ट्रेंड मेरे को दिख रहा है ऊपर है तो मैं ऊपर ही बोलूँगा, नीचे होगा तो नीचे बोलेंगे हम भाई। तो अगर हम सिंपली इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो दिमाग से बहुत सारी जो आप बोलेंगे अननेसेसरी चीज़ें वो निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आप प्राइस को भरोसा कर सकते हैं इनकी नहीं, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप किस चीज़ को भरोसा करेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।